हेलो दोस्तों, आइए आपका दिशा एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह अमेरिका के संविधान से काफी प्रभावित है या उसी का कॉपीराइट कह सकते हैं आप। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि यह जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का सभापति होगा या राज्यसभा का कार्य करेगा, उसी का इसे वेतन और भत्ता मिलेगा। इसको जो वेतन भत्ता मिलेगा वह 4 लाख रुपए प्लस भत्ता मिलेगा। तो हम देखते हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह पद अमेरिका के संविधान से काफी प्रभावित है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो 2001 और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आईएएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेतन एवं भत्ता इसे राज्यसभा पद का मिलता है और यह उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता नहीं पाता है। तो राज्यसभा का जो सभापति का वेतन होता है 4 लाख प्लस भत्ता होता है। हम अनुच्छेद 65 देखते हैं। तो 65 में क्या है कि राज्यसभा का पद यदि आकस्मिक रिक्त हो जाता है तो उसको उपराष्ट्रपति द्वारा सुशोभित किया जाता है। उस समय जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का वेतन नहीं पाता है, वह राष्ट्रपति का वेतन पाता है। तो हमारे संविधान में अभी तक 2 राष्ट्रपति हैं जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल के समय हुआ है। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका स्थान जो है बीबी गिरी ने लिया था। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के समय थी। तो इनका भी कार्य बीडी जनी द्वारा सुशोभित किया था। और एकमात्र राष्ट्रपति बीबी गिरी थे जो राष्ट्रपति के थे, लेकिन इनको चुनाव लड़ना था, इसीलिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जिस कारण से इनका पद हिदायतुल्लाह जी ने संभाला था। तो हम देखते हैं, तो अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्ति, मृत्यु या त्यागपत्र प्रमाण होने पर पद को ग्रहण करता है। जैसे यह अनुच्छेद 13 और 15 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2 लोगों की मृत्यु जो हुई थी, इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, तो इनका पदभार बीबी गिरी ने धारण किया था। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी तो बीडी जनी ने इस पद को संभाला था। और बीबी गिरी राष्ट्रपति लड़ने के चक्कर में इन्होंने त्यागपत्र दिया था, जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह इस पद को धारण किए थे। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जैसे अनुच्छेद 70 में क्या है, अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति का पद शून्य माना जाता है, राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति करता है। तो दोनों अनुच्छेद में यही अंतर है। 65 में क्या है, आकस्मिक निधि, आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्त में जैसे मृत्यु या त्यागपत्र होता, और अनुच्छेद 70 में यह जो है उस पे राष्ट्रपति पे जब महाभियोग लाया जाता है तो अनुच्छेद 70 के तहत राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 66 देखते हैं, योग्यता क्या है। तो यह भारत का नागरिक हो, इसकी आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की इसमें योग्यता होनी चाहिए, और 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक या 15,000 इसकी जमानत राशि लगती है। और अनुच्छेद 67 में कहा गया है, इसके कार्यकाल की बात की गई है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक है। लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है तब तक यह उस पर बना रहेगा। यथाशीघ्र चुनाव कराने का इसमें प्रावधान है, लेकिन इसमें समय की कोई व्याख्या नहीं की गई है, 6 महीना, 1 साल या 10 साल, लेकिन यथाशीघ्र की व्यवस्था इसमें की गई है। उसके बाद इसको पद से कैसे हटाएं, तो साधारणतया राज्यसभा में साधारण बहुमत से इस पे विधेयक लाया जाता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है, जिससे वह लोकसभा में अपना पक्ष रख सके।
उसके बाद लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अगर यह बिल पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है या स्वतः उसी समय यह रिक्त हो जाता है। तो हम देखते हैं तो भारत का उपराष्ट्रपति में है 66 योग्यता, भारत का नागरिक हो, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता इसमें होनी चाहिए, लाभ का पद धारण ना किया हो, लाभ का पद निर्धारण और कहेगा संसद द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कौन सा लाभ का पद नहीं है, जैसे अभी राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं कैबिनेट मंत्री लाभ का पद नहीं है। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल 5 वर्ष, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है तब तक यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है, समय निर्धारित नहीं है। हटाना, प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, 14 दिन का समय दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए लोकसभा में, और उसके बाद साधारण बहुमत द्वारा यह पास होने पर यह स्वतः पद रिक्त मान लिया जाता है। अनुच्छेद 68 है निर्वाचन। तो इसके निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं, और यह जो इसका चुनाव पद्धति है एकल संक्रमण अनुमानित पद्धति एवं गुप्त मतदान के द्वारा होता है। और उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर यह इसमें कहा गया है कि यथाशीघ्र इसकी नियुक्ति होगी। कहीं पर समय का निर्धारण नहीं दिया गया है कि एक निश्चित समय, जैसे राष्ट्रपति में है कि 6 महीने के अंदर उसकी नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन इसमें समय का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सिर्फ यथाशीघ्र ही शब्द डाल के छोड़ दिया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 69, राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। वास्तव में राष्ट्रपति का व उपराष्ट्रपति का वह शपथ नहीं लेता है, वह राज्यसभा का सभा अध्यक्ष का शपथ लेता है, जो एक प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से दिलाया जाता है उसको। आइए हम देखते हैं। तो इसमें 68 में निर्वाचन है, तो 2007, 2013, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन इसमें है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। एकल संक्रमण और अनुपातिक पद्धति एवं गुप्त मतदान द्वारा इनका निर्वाचन होता है। यह 2005, 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि उपराष्ट्रपति पद खाली है तो यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रावधान, लेकिन समय का निर्धारण नहीं किया गया है। 2013 यूपी में 2019 पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 69 शपथ राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष यह शपथ ग्रहण करता है। 2021 और पीसीएस में 2017 में यह पूछा गया क्वेश्चन। अनुच्छेद 71 देखते हैं। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो विवाद होता है वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। तो आइए हम देखते हैं कि अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 13, 19, 7 और 73। एक ट्रिक हम देख लेते हैं, इसके माध्यम से आपको पूरा याद हो जाएगा। उसरा निका चूस, यह ट्रिक है। अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति, उसे उपराष्ट्रपति बन गया। 64 सभापति, राज्यसभा सदस्य, और जो है 65 हो गया, राष्ट्रपति हो गया 65 में। नियुक्ति 66 में हो गया, कार्यकाल 67 में हो गया, और चूस में चुनाव अर्थात निर्वाचन 69 में हो गया, और 70 में शपथ हो गया। तो इसको हम एक बार और देखते हैं। उसरा निका चूस, आप 5-6 बार कहिए, उसरा निका चूस। तो उसरा निका चूस लेने के बाद आपको 63 से नंबरिंग कर देना सभी शब्दों पे। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। ठीक, उसके बाद देखिए क्या करना है। जैसे उपराष्ट्रपति हो गया, उसके बाद सभापति हो गया, सभापति जब हो जाएगा तो राष्ट्रपति का कार्य करेगा। राष्ट्रपति के बाद वह नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद उसका कार्यकाल होगा। 69 के तहत उसका निर्वाचन होगा, उसके बाद शपथ ग्रहण। इस तरीके से हमारा उपराष्ट्रपति का क्लास खत्म होता है। आप लोग
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।